शहर के रामबाग स्थित ग्रीन हाउस परिसर के साहित्याकाश में साहित्यकार दीर्घ नारायण की कहानी पेंटिंग्स ऑफ रामबाग पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी पूर्णिया के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रभात नारायण झा, पूर्णिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य शंभू कुशाग्र, माधवनगर धमदाहा महाविद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद कमाल, उमेश आदित्य, संजय सनातन, गिरजानंदन मिश्र, विजय विद्रोही, डॉक्टर के चौधरी सहित अन्य साहित्यकार मौजूद थे। इस दौरान साहित्यकारों ने पेंटिंग्स ऑफ रामबाग कहानी के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य रूप से इस कहानी में आदिवासी समाज के लोक संस्कृति के साथ संघर्ष को दर्शाया गया है। कहानी के लेखक दीर्घ नारायण ने कहा कि पूर्णिया साहित्य की समृद्ध भूमि है। हिंदी साहित्य की चर्चित साहित्यिक पत्रिका हंस में मेरी मौलिक कहानी पेंटिंग ऑफ रामबाग का प्रकाशन हुआ है। यहाँ आदिवासियों की बड़ी आबादी थी। किसी भी जगह आदिवासी की बस्ती अब नहीं दिखती है। गुजरते वक्त के साथ उनकी बस्तियां सिकुड़ती चली गई। गांव में आदिवासी सिमटते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व पर जो संकट आ रहा है, इस पर आधारित यह कहानी है। आदिवासी आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसके लिए वे दिल्ली, पंजाब और अन्य प्रांतों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। कहानी के लेखक ने कहा कि आदिवासी के लोक संस्कृति की पेंटिंग दिल्ली के गलियारों में, संसद में, मंत्री के घरों में नजर आती है। इसमें आदिवासी नृत्य, पेंटिंग, लोक गायन को दर्शाया गया है। आदिवासी जमीन पर तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन जहां प्रकाशमान गलियारे हैं वहां जगमगा रहे हैं। आदिवासी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। वे सिर्फ जीवाश्म के रूप में जिंदा हैं। आज किस पुस्तक पर जो पर चर्चा हो रही, क्या है कहानी? जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्णिया साहित्य के लिए बहुत ही समृद्ध भूमि है और हम लोग उस श्रृंखला में उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर हर 6 महीने में या 3 महीने में, 2 महीने में एक साहित्यिक गोष्ठी आयोजित होती है। आज की जो गोष्ठी है, हिंदी साहित्य की जो सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित पत्रिका है हंस, उसके जून अंक में एक कहानी छपी है। मेरी लिखी कहानी है, मौलिक कहानी है, पेंटिंग्स ऑफ रामबाग। आपको पता है, रामबाग पूर्णिया शहर का एक मोहल्ला है। यहाँ शुरू से ही सदियों से आदिवासियों की बड़ी आबादी होती थी, बल्कि पूरे पूर्णिया जिले में होती थी। पूर्णिया जिले ही नहीं, पूरे अगर देश की बात करें तो आदिवासियों की जो जनसंख्या होती थी और जो बड़े बड़े शहर बने हैं, उन शहरों में सदियों से आदिवासी बंधु रहते थे। लेकिन किसी भी शहर में, कस्बे में अब आदिवासी बंधु नहीं दिखते हैं। उनकी जो बस्तियां हैं वो सिकुड़ती गई हैं। बल्कि जो गाँव में भी आदिवासी हैं पूरे हिंदुस्तान में, अब उन आदिवासियों के अस्तित्व पर जो संकट है उस पर यह कहानी है। हम सब देख रहे हैं कि आदिवासी भाई बंधु बेरोजगारी झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं आज भी। तो रोजगार की खोज में वो कहाँ कहाँ गायब हो रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, चेन्नई, मुंबई कहाँ पिला रहे हैं, ये पता नहीं, हम सब भी नहीं देख पाते हैं। तो आदिवासियों के अस्तित्व पर जो संकट है एक तरफ से, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, ये जो आदिवासी कल्चर, आदिवासी की जो लोक कला है, उस पर आधारित आप पेंटिंग्स देखेंगे कि दिल्ली के गलियारों में, मंत्री के घरों में, पार्लियामेंट के एनेक्सी में, हर जगह बड़े बड़े पेंटिंग्स में आप देखेंगे आदिवासी नृत्य, आदिवासी लोक गायन। तो इस कहानी के मूल में यही है कि आदिवासी जमीन पर तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रकाशमान जो गलियारे हैं वहाँ पर जगमग हो रहे हैं। किसकी तरह? जीवाश्म की तरह। यानी आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। वो सिर्फ जीवाश्म के रूप में कहाँ जिंदा रहेगा? दिल्ली की दीवारों पर। ये इस कहानी का मूल है। तो उसी संदर्भ में आज ये जो यहाँ पर जितने आलोचक हैं वो आए हुए हैं इस कहानी पर। ये आदिवासी विमर्श की कहानी है, उस पर चर्चा हो रही है। जी। कौन कौन से लोग आए हुए? इसमें जो आकाशवाणी के पूर्व निदेशक है विजयनंदन प्रसाद जी, वो आए हैं। पूर्व निदेशक हैं प्रभात नारायण झा जी, वो आए हुए हैं। पूर्णिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं, अभी भरगवा कॉलेज में प्राचार्य हैं शंभू वर्मा जी, और पूर्णिया कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं कमाल साहब, और भी कई लोग हैं। गिरजानंद मिश्र जी हैं, संजय सनातन जी हैं, पंकज सिंह कवि हैं, रेलवे में काम करते हैं, और भी कई विद्वान हैं यहाँ पधारे हुए, जिनका वक्तव्य अभी यहाँ होना है। जी, धन्यवाद। मेरा नाम दीर्घ नारायण हुआ। मैं रामबाग पूर्णिया का ही रहने वाला हूँ। जी।